कहानी शुरू होती है जॉश और रोरी से, जो दोनों समुद्र किनारे लाइफगार्ड का काम करते हैं। जॉश की शादी रोरी की बहन टीना से होने वाली होती है, लेकिन शादी से ठीक पहले जॉश की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। एक दिन रोरी समुद्र में सुरक्षा के लिए लगाए गए बुआई को चेक करने जाता है। तभी वहां मौजूद एक आदमी अचानक पानी के अंदर खींच लिया जाता है। रोरी को समझ आता है कि पानी में शार्क है। वह तुरंत खतरे का संकेत देने की कोशिश करता है। जॉश को भी इसकी खबर मिल जाती है और वह जेट स्की लेकर रोरी को बचाने पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। शार्क रोरी पर हमला कर देती है और जॉश अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त और होने वाले रिश्तेदार को खो देता है। इस हादसे के बाद जॉश पूरी तरह टूट जाता है। वह टीना से भी दूर हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि रोरी की मौत के लिए कहीं ना कहीं वह खुद जिम्मेदार है। कुछ समय बाद जॉश अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करने की कोशिश करता है और एक सुपरमार्केट में काम करने जाता है। लेकिन उस दिन माहौल कुछ अजीब होता है। उसके पड़ोसी का कुत्ता लगातार रो रहा होता है। एक कौवा अचानक उसके पास से उड़कर निकल जाता है और समुद्र के पास मौजूद पक्षी भी घबराकर वहां से भाग रहे होते हैं। जॉश इन संकेतों को नजरअंदाज कर देता है। उसे नहीं पता कि समुद्र के अंदर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। इसी बीच सुपरमार्केट में जॉश की मुलाकात उसकी एक्स फियांसी टीना से होती है। टीना अब स्टीफन नाम के लड़के के साथ है। जॉश के लिए यह मुलाकात काफी मुश्किल होती है, लेकिन तभी सुपरमार्केट में दो चोर घुस आते हैं। उनमें से एक चोर डॉयल है, जो पकड़े जाने के बाद सरेंडर कर देता है, लेकिन उसका साथी बेहद खतरनाक होता है। वह एक कर्मचारी को मार देता है और टीना को बंधक बना लेता है। जॉश कुछ करने की कोशिश करता, उससे पहले ही जमीन जोर से हिलने लगती है। यह कोई सामान्य भूकंप नहीं था। समुद्र का पानी अचानक पीछे हटने लगता है। जॉश को समझ आता है कि सुनामी आने वाली है। कुछ ही सेकंड बाद समुद्र की एक विशाल लहर शहर की तरफ दौड़ती है और रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाती है। सुपरमार्केट भी इस भयानक लहर की चपेट में आ जाता है। कुछ ही पलों में पूरा स्टोर पानी से भर जाता है। जो लोग बच जाते हैं वे जान बचाने के लिए ऊपर की तरफ भागते हैं और शेल्फ तथा फ्रीजर के ऊपर चढ़ जाते हैं। हर तरफ पानी ही पानी है और नीचे कई लोग फंस चुके हैं। पुलिस वाला टॉड भी बुरी तरह घायल हो जाता है। उसके पैर में लोहे का एक टुकड़ा फंसा हुआ है और वह ठीक से हिल भी नहीं सकता। लेकिन असली खतरा अभी शुरू हुआ था। सुनामी के साथ समुद्र का पानी सुपरमार्केट के अंदर आ चुका था और उसी पानी के साथ कुछ ऐसा भी अंदर आ गया था जिसका सामना वहां मौजूद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। एक खूंखार शार्क अब सुपरमार्केट के अंदर घूम रही थी। अब जॉश और बाकी लोगों को सिर्फ पानी से नहीं बल्कि उस शार्क से भी बचना था। और सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि पानी लगातार बढ़ रहा था, जबकि बाहर निकलने का कोई आसान रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अब देखना था कि जॉश अपनी जान बचाता है या टीना को उस खूंखार शार्क के बीच से निकाल पाता है। उधर टॉड की हालत काफी खराब थी। उसके पैर में लोहे का टुकड़ा फंसा हुआ था और उसकी बेटी जाइमी खून रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी जॉश की नजर टीना पर पड़ती है। टीना जिंदा थी। जॉश तुरंत उसके पास पहुंचता है और उसे संभालने लगता है, लेकिन तभी उनके पीछे पानी में तैर रही एक लाश अचानक नीचे खिंच जाती है। अब सबको समझ आने लगता है कि पानी में कुछ बहुत खतरनाक है। पार्किंग एरिया में काइल और हेदर अपनी कार के अंदर फंसे हुए थे। उनकी कार लगभग पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी। तभी उन्हें बाहर से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज उनकी कार के चारों तरफ घूम रही हो। उनका छोटा कुत्ता बुली भी डर गया था। कुछ दूरी पर ब्रायन भी अपनी गाड़ी में फंसा था। वह जाइमी का बॉयफ्रेंड था। ब्रायन ने इंतजार करने के बजाय कार की खिड़की तोड़कर बाहर निकलने का फैसला किया। किसी तरह वह एक कंक्रीट के मलबे तक पहुंचा और वहां से पानी में एक अजीब सी परछाई देखी। उधर सुपरमार्केट के अंदर लोग शेल्फ के ऊपर बैठे थे और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। उनके मोबाइल भी काम नहीं कर रहे थे। पानी की वजह से फोन खराब हो चुके थे और नेटवर्क भी नहीं था। आखिर में उन्होंने फैसला किया कि किसी को तैरकर बाहर जाना होगा और मदद लानी होगी। बॉब गोदाम की तरफ जाने के लिए तैयार हुआ, जबकि टीना और स्टीफन मुख्य दरवाजे की तरफ जाने लगे। लेकिन तभी जॉश अपने घाव को पानी से साफ करने लगा। नेओमी की नजर पास पड़ी एक गुड़िया पर गई जो पानी में तैर रही थी। अचानक वह गुड़िया अपने आप हिलने लगी। नेओमी को कुछ अजीब लगा। जॉश ने भी तुरंत खतरा समझ लिया और सबको पानी से बाहर निकलने के लिए चिल्लाने लगा। वह जानता था कि पानी में शार्क है, लेकिन बॉब को कुछ समझ नहीं आया। वह आगे बढ़ता रहा और तभी पानी के अंदर छिपी शार्क ने उस पर हमला कर दिया। जाइमी ने बॉब को बचाने की कोशिश की और उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शार्क बॉब को पानी के अंदर खींच ले गई। इसके बाद शार्क तेजी से एक फ्रीजर से टकराई और नेओमी पानी में गिर गई। बाकी लोग किसी तरह उसे वापस ऊपर खींच लेते हैं। अब सबको शार्क की असली ताकत का अंदाजा हो चुका था।
उसके विशाल पंख को देखकर उन्हें समझ आया कि यह कोई छोटी शार्क नहीं, बल्कि करीब 3.5 मीटर लंबी ग्रेट व्हाइट शार्क है। और सबसे डरावनी बात यह थी कि सुपरमार्केट में सिर्फ एक शार्क नहीं थी, पार्किंग एरिया में भी एक दूसरी शार्क घूम रही थी। उधर रायन लगातार किसी जिंदा इंसान को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे रास्ते में सिर्फ मलबा और मरे हुए लोग मिल रहे थे। इसी दौरान काइल और हेदर अपनी कार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। काइल गुस्से में कार का शीशा तोड़ना चाहता था, लेकिन ऐसा करना बेहद खतरनाक था क्योंकि पानी अंदर तेजी से भर सकता था। हेदर ने सनरूफ खोलने का तरीका ढूंढ लिया, लेकिन जैसे ही उसने बाहर देखा, उसके होश उड़ गए। एक बहुत बड़ी ग्रेट व्हाइट शार्क उनकी कार के सामने घूम रही थी। शार्क अचानक कार पर जोर से टक्कर मारती है। कार के शीशे टूटने वाले थे। अगर दोनों जल्दी बाहर नहीं निकलते तो शार्क कभी भी कार के अंदर पहुंच सकती थी। रायन ने उन्हें देख लिया और चिल्लाकर कहा कि अभी कार से बाहर मत निकलो। उसके दिमाग में एक प्लान आया। उसने पानी में पड़ी एक लाश के हाथ को अलग करके पानी में लहराना शुरू किया ताकि खून की वजह से शार्क उस तरफ आए। प्लान काम कर गया। शार्क रायन की तरफ आने लगी और रायन ने काइल और हेदर को अपनी वैन की तरफ तैरने के लिए कहा, लेकिन तभी शार्क ने अपना रास्ता बदल दिया और उनकी तरफ बढ़ने लगी। अपनी जान बचाने के लिए काइल ने बेहद गलत फैसला लिया। उसने छोटे कुत्ते बुली को पानी में फेंक दिया ताकि शार्क उसका पीछा करे और उसे कार से बाहर निकलने का मौका मिल जाए। हेदर यह देखकर पूरी तरह टूट गई और काइल पर गुस्सा करने लगी। उधर रायन खुद भी शार्क के निशाने पर था। उसे किसी तरह पानी पार करके सुरक्षित जगह पहुंचना था। तभी उसे ऊपर लगी लोहे की पाइप दिखाई दी। रायन ने उस पाइप के सहारे शार्क के ऊपर से निकलने का फैसला किया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। नीचे विशाल शार्क लगातार घूम रही थी, लेकिन मंजिल के करीब पहुंचते ही रायन का पैर फिसल गया और वह सीधे पानी में गिर पड़ा। शार्क तुरंत उसकी तरफ बढ़ने लगी। रायन ने पूरी ताकत लगाकर पास की कार में चढ़ने की कोशिश की और आखिरकार किसी तरह अंदर पहुंच गया। लेकिन तभी शार्क ने कार को जोरदार टक्कर मारी। इस टक्कर से काइल का संतुलन बिगड़ गया और वह पानी में जा गिरा। अगले ही पल शार्क ने उसे पकड़ लिया। अब सुपरमार्केट के अंदर फंसे लोगों के सामने एक और बड़ी परेशानी थी। भूकंप के झटके की वजह से बिजली की हाई वोल्टेज तारें टूटने लगी थीं। अगर बिजली पानी में फैल जाती तो वहां मौजूद हर इंसान की जान जा सकती थी। टॉड ने पूछा कि सुपरमार्केट का मेन पावर सिस्टम कहां है। जॉश ने बताया कि वह गोदाम के अंदर है। जॉश वहां जाकर बिजली बंद करने के लिए तैयार था, लेकिन उसके हाथ का घाव उसे शार्क के लिए आसान निशाना बना देता। तभी स्टीवन ने एक अजीब सा प्लान बनाया। उसने बाजार में पड़ी कुछ भारी टोकरियों और सामान की मदद से अपने शरीर के चारों तरफ लोहे जैसा कवच बना लिया। वजन कम करने के लिए उसने नीचे भारी डिब्बे भी बांध ली। सांस लेने के लिए एक लंबी पाइप का इंतजाम किया गया, जिसका दूसरा सिरा पानी के ऊपर था। स्टीवन पूरी तैयारी के साथ पानी में उतर गया, लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ना शुरू किया, शार्क ने उसे टक्कर मार दी। लोहे के इस अजीब कवच की वजह से शार्क उसे पकड़ नहीं पाई और आगे निकल गई। स्टीवन धीरे धीरे गोदाम की तरफ बढ़ता रहा। रास्ते में कई जगह लाशें पड़ी थीं, लेकिन वह किसी तरह मेन पावर स्विच तक पहुंच गया। अब परेशानी यह थी कि उसका बनाया हुआ कवच इतना भारी था कि वह नीचे फंस गया। ऊपर से सांस वाली पाइप भी छोटी पड़ रही थी। स्टीवन ने आखिरी कोशिश की और किसी तरह मेन बिजली बंद कर दी। उसने लोगों की जान तो बचा ली, लेकिन भारी सामान के कारण वह पानी से बाहर नहीं निकल पाया। स्टीवन की मौत हो जाती है, लेकिन उसकी वजह से बाकी लोगों को बिजली से होने वाले खतरे से राहत मिल जाती है। अब जॉश और टॉड मिलकर बाहर निकलने का नया रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी जॉश को ऊपर लगी एयर कंडीशनिंग की बड़ी पाइप दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि शायद इसी रास्ते से वे बाहर निकल सकते हैं। एक रस्सी डालकर वे पाइप की मजबूती चेक करते हैं। रास्ता मुश्किल जरूर था, लेकिन काम कर सकता था। मिस्टर जेसप आगे आने के लिए तैयार हो जाता है। जॉश और डॉयल उसे ऊपर उठाकर पाइप तक पहुंचाते हैं, लेकिन जैसे ही जेसप पाइप के अंदर जाता है, उसके सिर के पास अचानक ढेर सारे केकड़े आ जाते हैं। वह घबराकर नीचे खिसकता है और लगभग पानी में गिर जाता है। उसकी हरकत से शार्क का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। शार्क तेजी से ऊपर उछलती है और जेसप को पकड़ लेती है। एक और इंसान उनकी आंखों के सामने मारा जाता है। अब सबको समझ आ जाता है कि इस शार्क से बचना इतना आसान नहीं है। डॉयल एक नया प्लान बनाता है। वह कसाई की दुकान से मिले बड़े हुक को इस्तेमाल करके शार्क को फंसाने का फैसला करता है ताकि बाकी लोग भाग सकें। हुक लाने का काम टॉड करने वाला था, लेकिन उसकी बेटी जैमे अचानक पानी में कूद जाती है।
सब लोग शार्क का ध्यान भटकाने के लिए पानी में आवाजें करने लगते हैं। जाइमी के पास एक मीट हैमर भी था और वह शार्क को मारने की कोशिश करती है। किसी तरह वह हुक लेकर वापस आने लगती है, लेकिन शार्क उसके पीछे पड़ जाती है। जाइमी किसी तरह बचकर वापस आती है। अब डॉयल को एक और खतरनाक सच पता चलता है। सुपरमार्केट में मौजूद एक आदमी वही अपराधी था जिसने शुरुआत में कर्मचारी को मारा था। उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए एक लाश पर अपना मास्क डाल दिया था। वह नेओमी को पकड़ लेता है और उसे जिंदा चारे की तरह पानी में फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन डॉयल अचानक उस पर हमला कर देता है और एक अस्थायी भाले से उसे रोक लेता है। नेओमी को जल्दी से बचा लिया जाता है। अब डॉयल उसी अपराधी को शार्क के लिए चारा बना देता है। शार्क इतनी भूखी थी कि वह उसके पीछे चली गई। हुक शार्क के मुंह में फंस जाता है और आखिरकार वह विशाल शार्क फंस जाती है। अब सबके पास भागने का मौका था। उधर पार्किंग में हेदर और रायन को अचानक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। वह बुली था। छोटा कुत्ता जिंदा था, लेकिन उसे बचाने के लिए उसे पानी पार करना था और उसी पानी में शार्क घूम रही थी। शार्क बुली की तरफ बढ़ती है, लेकिन कुत्ता किसी तरह बच निकलता है। सब लोग अब बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी जाइमे को नीचे से ठक ठक की आवाज सुनाई देती है। यह कोई साधारण आवाज नहीं थी। यह रायन का बनाया हुआ सिग्नल था, जिसे सिर्फ जाइमी समझती थी। जैमी को पता चलता है कि रायन अभी जिंदा है। वह उसे बचाने जाना चाहती है। टॉड जॉश से कहता है कि वह जाइमी के साथ जाए। दोनों सीढ़ियों से नीचे जाते हैं और एक दरवाजा बंद करने की कोशिश करते हैं ताकि पानी पार्किंग एरिया में और ज्यादा न भर सके। लेकिन जैसे ही वे दरवाजा खोलते हैं, रायन और हेदर जोर जोर से उन्हें वापस आने के लिए चिल्लाते हैं, क्योंकि वहां दूसरी शार्क मौजूद थी। जॉश और जाइमी तुरंत पानी में तैरते हुए कार की तरफ भागते हैं और किसी तरह वहां पहुंच जाते हैं। जाइमी को याद आता है कि उसके पिता की कार की डिक्की में हथियार रखे हैं। शार्क के हमले से कार की पिछली खिड़की टूट चुकी थी। जॉश उसी रास्ते से अंदर पहुंचता है और उसे एक स्टन गन और एक शॉटगन मिल जाती है, लेकिन पानी के अंदर शॉटगन चलाना आसान नहीं था। जॉश सही समय का इंतजार करता है। जैसे ही शार्क उसकी तरफ हमला करने आती है, जॉश पानी के अंदर से ही गोली चला देता है। आखिरकार शार्क वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन अब भी एक शार्क जिंदा थी। वही शार्क जो सुपरमार्केट के अंदर हुक में फंसी हुई थी। सभी लोग बाहर निकलने के रास्ते पर पहुंचते हैं, लेकिन मुख्य रास्ता मलबे की वजह से बंद था। डॉयल एक जीप की मजबूत केबल का इस्तेमाल करके रास्ता साफ करने का प्लान बनाता है। उसका प्लान था कि केबल को पावर बॉक्स से जोड़कर जोरदार झटका दिया जाए, जिससे रास्ते की रुकावट हट जाए। लेकिन तभी एक और जोरदार भूकंप का झटका आता है। सब कुछ हिलने लगता है और इसी दौरान हुक में फंसी शार्क खुद को छुड़ा लेती है। अब वह फिर से आजाद थी। डॉयल जल्दी से बिजली की तारों के ऊपर चढ़ जाता है ताकि शार्क उसे पकड़ न सके। जॉश शॉटगन लेकर शार्क पर निशाना लगाता है, लेकिन पहली कोशिश बेकार जाती है। अब जॉश के पास सिर्फ एक मौका था। वह नीचे रैंप की तरफ दौड़ता है और छत से उल्टा लटक जाता है। शार्क पानी से बाहर छलांग लगाती है। जॉश उसी वक्त स्टनगन उसके मुंह के पास लगा देता है। बिजली का जोरदार झटका लगता है और आखिरकार शार्क वहीं खत्म हो जाती है। अब डॉयल पावर बॉक्स को एक्टिवेट करता है। जोरदार धमाके के साथ कार की बैटरी फट जाती है और रास्ते की रुकावट हट जाती है। आखिरकार सभी लोग सुपरमार्केट से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं और सबसे अच्छी बात, छोटा बुली भी उनके साथ जिंदा बच जाता है। लेकिन बाहर का नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। सुनामी ने पूरे इलाके को बर्बाद कर दिया था। सड़कें टूट चुकी थीं, गाड़ियां पानी में फंसी थीं और चारों तरफ सिर्फ तबाही नजर आ रही थी। जॉश ने अपने सबसे करीबी दोस्त को खोया। टीना से रिश्ता टूट गया और फिर इसी भयानक हादसे के बीच उसने अपनी जान जोखिम में डालकर टीना और बाकी लोगों को बचाया। आखिर में इस पूरी तबाही के बाद जॉश और टीना के बीच फिर से एक नई शुरुआत की उम्मीद दिखाई देती है। तो आपको द बेट की यह कहानी कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और नेक्स्ट स्टोरी लाइन को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही मजेदार मूवी रिकैप कहानियों के लिए फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।